मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं उदयपुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी उदयपुर पहुंचे। वाटर विजन 2047 का कल होगा आयोजन। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी उदयपुर पहुंचे। बता दें कि वाटर विजन 2047 का कल आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरएएस भर्ती में 733 से बढ़ाकर अब 1096 कर दी गई है पोस्ट। लगातार युवाओं की ओर से ये मांग उठाई जा रही थी। भर्ती में पद बढ़ाने की लगातार मांग चल रही थी। सरकार ने युवाओं की मांग मान ली है, सकारात्मक संज्ञान लिया गया। बता दें कि 363 पद बढ़ाने के बाद युवाओं में खुशी की लहर है। तो भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार चल रही थी। आरएएस भर्ती में 733 से बढ़ाकर अब 196 भर्तियां कर दी गई हैं, यानी कि इसमें बढ़ोतरी की गई है और इसी को लेकर युवाओं में अब काफ़ी खुशी देखी जा रही है। काफ़ी समय से ये युवा हैं, वो लगातार संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे, पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब इसी को लेकर सरकार ने सकारात्मक संज्ञान लिया और उनकी मांगों को मान लिया गया। तो आरएएस भर्ती में 733 से बढ़ाकर 196 पोस्ट कर दी गई हैं। संवाददाता कुणाल भटनागर मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुणाल, ये युवाओं को एक अच्छी खबर सामने आई है और आरएएस भर्ती में जिस तरीके से जो कम सीटें थी, अब उन सीटों को और बढ़ा दिया गया है। युवाओं में क्या अब खुशी नजर आ रही है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि 367 पदों पर जो है पद बढ़ा दिए गए हैं। लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, 733 पदों पर ये भर्ती आयोजित होनी थी, लेकिन अब ये 1096 पदों पर इस भर्ती का जो है आयोजन करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार युवा इस भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर तमाम जो संगठन हैं उसमें काम कर रहे थे। ओबीसी संघर्ष समिति के डॉक्टर राम सिंह सामोता द्वारा लगातार नेताओं से मिला जा रहा था, पक्ष और विपक्ष के, और अब उनकी मेहनत जो है रंग लाती हुई नजर आ रही थी। इस पूरे मामले को लेकर जो पद वृद्धि की मांग को लेकर जो बायतू विधायक है हरीश चौधरी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और अब इस पूरे मामले पर स्वयं संज्ञान लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज इस भर्ती के जो पद वृद्धि का है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे युवाओं में खुशी है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब मुख्यमंत्री और सरकार का जो युवा है प्रदेश के, वो आभार प्रकट कर रहे हैं। अधिक जानकारी देने के लिए बीकानेर बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा। सुमन छाजेड़ के नाम पर मोहर लग गई है। संभाग प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत ने घोषणा की। बीकानेर में पहली बार बनी महिला भाजपा शहर अध्यक्ष। कल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ कि मुझे साधारण सदस्य को इतना बड़ा पद देख के मैं प्रदेश का और हमारे बीकानेर शहर का सारे भारतीय जनता पार्टी भाइयों और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और सबको साथ लेके हम लोग एक अच्छा काम करेंगे, यही मेरी आशा है। प्रायोरिटी क्या रहेगी? वो पार्टी तय करेगी, हम पार्टी के रीति नीति के हिसाब से सारा काम करेंगे। और एक महिला पर विश्वास जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्य हूँ और ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि एक महिलाओं को आगे, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं पे सम्मान किया है और हमारे सांसद कानून मंत्री जी भी और हमारे ये जिला अध्यक्ष जी भी और सारे विधायक और सब ने जो ये विश्वास करके महिलाओं का दायित्व दिया है, तो सारे भाई लोग साथ में दायित्व अच्छा निभाएंगे। नहीं, ये गुटबाजी कोई कुछ नहीं है और सब धीरे धीरे सारा सही हो जाएगा।
हम साथ लेके ही सबको साथ लेके। बीकानेर से बड़ी खबर है। किसानों के डेलीगेशन की बीकानेर संभागीय आयुक्त के साथ बैठक हुई। किसान डेलीगेशन ने संभागीय आयुक्त को 5 पेज की तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक नहरों की स्थिति ठीक, विभाग का मैनेजमेंट सही नहीं है, सिंचाई महकमा चाहे तो मिल सकता है अतिरिक्त पानी। पंजाब स्थित सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरहिंद फीडर का निर्माण कार्य ना हो बाधित। राजस्थान कैनाल में पानी बढ़ाएं तो हमें ऐतराज नहीं है। हरिकी बैराज से पाकिस्तान की ओर जा रहे करीब 400 क्यूसेक पानी को रोकने में अब तक नाकाम रहे। पौंग डैम को निचले स्तर पर ले जाकर लिया जा सकता है अतिरिक्त पानी। किसानों के डेलीगेशन ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पर सुझाव भी दिया। सिंचाई विभाग के आलाधिकारी तुरंत पंजाब जाकर पानी की डिमांड कर बढ़ाएं पानी की मात्रा। बीकानेर संभागीय आयुक्त के मार्फत मुख्य सचिव सुधांश पंत को रिपोर्ट सौंपी और महेंद्र तरण, मांगीलाल सरपंच, आत्माराम कड़वासरा, प्रशांत विश्नोई, सुरेंद्र डेलू, जगदीश भादु आदि किसान मौजूद रहे। वहीं संभागीय आयुक्त, कलेक्टर नम्रता, एसपी काविंद सागर और एडीएम सिटी रमेश देव की मौजूदगी में ये बैठक हुई। हमारे संभागीय आयुक्त साहब से उसमें हमें पूरा विश्वास है कि हमें एक पानी की उम्मीद है और ये पानी मिलेगा हमें। इससे सारे किसानों का लिए अच्छा प्रोडक्शन होगा और हम ये धरना वगैरह है ना ये भी उठ जाएंगे, मुझे लग रहा है। धरना कब उठा रहे हो? अभी मीटिंग कमिश्नर साहब अधिकारी से ले रहे हैं। हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण लग रहा है कि जैसे हम डेलीगेशन देख के आए ना प्रोग्राम, उसमें कुछ हमें लग रहा है अभी ये पानी हमें मिलेगा, तो ये अधिकारी से मंथन करके और आज की डेट में ही छाया करेंगे। तो ये हमारे संभागीय आयुक्त साहब से उसमें हमें पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी और सुमी जी गोदारा जी, हमारे विधायक जी विश्वनाथ जी, इन्होंने बात रखे और जो सरकार संवेदनशील होते रखे और किसानों को प्रति रवैया बढ़िया रखते हुए उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के लिए हमें भेजा। तो हम वो गए और आज हमारा पूरा डेलीगेशन जो है उस बात को रिपोर्ट लेके और आज कमिश्नर महोदय के मार्फत और हमारे जिले के सारे अधिकारी थे उनके मार्फत श्रीमान सुधांश पंत जी और मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और इन सब को सिंचाई मंत्री को रिपोर्ट भेज के किसान के हित में पानी देने की हमने इस मौजूदा परिस्थिति की फसल बचाने के लिए हमने अपील की। उन्होंने कहा है कि हम इस पे मंथन करके आपकी रिपोर्ट जो है राजस्थान सरकार और श्रीमान शाहपुरा में जिला हटाने के बाद आक्रोश होने से भाजपा ने अपने संगठन के प्रति जनता में पुनः अपना विश्वास कायम करने के लिए शाहपुरा में नगर अध्यक्ष पद बदली कर डाली है। निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा को हटाकर यहां पूर्व नगर महामंत्री पंकज सुनगिंधी और नगर अध्यक्ष पद की ताजपोशी सौंपी गई है। पंकज के सोमवार शाम भीलवाड़ा से शाहपुरा पहुंचने पर भाजपाइयों ने त्रिमूर्ति चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यहां आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज ने त्रिमूर्ति वारहट स्मारक पर वारहट प्रतिमाओं पर माला पड़कर कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले को पुनः बहाल करवाने के लिए भाजपा अपनी एक टीम बनाकर विधिवत प्रक्रिया से कार्य करेगी। जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो आज शहर में जो माहौल चल रहा है उस माहौल को साथ लेते हुए हम भी जिला चाहते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के साथ एक टीम बनाकर इसकी अलग प्रक्रिया से जिले की मांग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो पहले जैसा परचम है वो लहराएगा। आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से चुनाव में विजय होगी। राजधानी वालों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को नो पार्किंग और नो बस स्टॉप जोन घोषित करने की योजना है। यहां से हर मिनट चलने वाली प्राइवेट और रोडवेज बसों से जाम की स्थिति बनी रहती है। नए प्लान के तहत यहां से दिल्ली और आगरा जाने वाली निजी बसें ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास रुकेंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
नारायण सिंह सर्किल बसों का अड्डा बना हुआ है। दिन रात लगातार बस रुकने से यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम होता रहता है। करीब 25 दिन पहले नारायण सिंह सर्किल से गुजरते समय सीएम भजनलाल शर्मा ने यहाँ ट्रैफिक जाम देख नाराजगी जताई थी। फिर क्या था, नाराज मुख्यमंत्री ने बस स्टॉप और स्टैंड के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दे डाले। इसके बाद हरकत में आए आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से कुछ दिन लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिली थी, लेकिन अब फिर ट्रैफिक जाम की स्थिति जस की तस है। हालांकि अधिकारी नए बस स्टैंड के लिए जमीन तलाशने में लगे हैं। नारायण सिंह बस स्टैंड पर ट्रैफिक जाम देख नाराज हुए सीएम भजनलाल शर्मा। नारायण सिंह से रोजाना करीब 2000 से अधिक बसों का संचालन, दिन में हर मिनट तो रात के समय 30 सेकंड में निकल रही एक बस। निजी बस ऑपरेटर्स ने तो बुकिंग काउंटर तक लगा रखे, जिससे 20 से 25 मिनट तक खड़ी रहती है एक बस। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगाई अधिकारियों को फटकार और वैकल्पिक व्यवस्था की दे डाली निर्देश के बाद आरटीओ प्रथम ने पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा पत्र। पीडब्ल्यूडी की टेक्निकल टीम को फिजिबिलिटी सर्वे करने के लिए लिखा पत्र। सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक आई तो नए बस स्टैंड का जल्द होगा नोटिफिकेशन जारी। हाल ही में आरटीओ प्रथम, एडीएम 3, पीडी रोडवेज, डीसी जेडीए, एसीपी ट्रैफिक और जेडीए टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास देखी जमीन। सीएम के निर्देशों के बाद अधिकारियों की टीम जाम से निजात दिलाने की कवायद में जुट गई है। प्लान के अनुसार रोडवेज और निजी बसों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में 2 जगह जमीन भी देख ली गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक आई तो दिल्ली और आगरा से जाने वाली बसों के लिए बस स्टॉप और बस स्टैंड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों नारायण सिंह बस स्टैंड पर जाम के हाल से बेहाल आम लोगों को देखा तो अधिकारियों को फटकार लगाई और जाम से निजात दिलाने के दिशा निर्देश दे डाले। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब नारायण सिंह बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक जगह के तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर में ज़मीन देख ली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी तो जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में नारायण सिंह बस स्टैंड को नो स्टॉप और नो बस स्टैंड घोषित कर दिया जाएगा और इस रूट पर आने वाली तमाम बसों को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए व्यवस्थित कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने भिवाड़ी पुलिस लाइन का दौरा किया। उन्होंने सुबह पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और पुलिस कर्मियों की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। इसके बाद भिवाड़ी एसपी कार्यालय में जिले के सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी के साथ एक अहम बैठक भी की। बैठक के दौरान एडीजी बंसल ने भिवाड़ी में बढ़ते अपराध पर चर्चा की और अधिकारियों से अपराध की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। क्या कुछ निकल के सर सामने आया, क्या कुछ रुकने का? भिवाड़ी में औपचारिक रूप से इंस्पेक्शन का तो ये मेरे पास मैं पहली बार में आया था, लेकिन मेरे को खुशी है कि भिवाड़ी में पहले पास्ट में परेड का वगैरह का किसी प्रकार का कोई ट्रेंड नहीं था। उसके बावजूद भी इतने कम स्ट्रेंथ जिले में होने के 6 प्लेटून्स को तैयार करना और उसके बाद में पूरी परेड ग्राउंड नहीं होके एक प्राइवेट स्कूल ग्राउंड में करवाना, जिससे कि जवानों को क्या परेड होती है, कैसे क्या होती है, कैपेबिलिटीज क्या है अपनी, उसके बारे में कराना एक बहुत ही प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया कमांड एंड कंट्रोल की परेड और सिचुएशन वहाँ पे देखने को ली। एसपी साहब, एडिशनल एसपी और इनके साथ में दूसरे ऑफिसर्स जो परेड में थे, बहुत बढ़िया। खाटू श्याम जी वार्षिक लक्खी मेला 2025 28 फरवरी से 11 मार्च तक होगा। फाल्गुनी मेले की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे हैं डीएम और एसपी। तैयारियों का पूरा जायजा लिया, सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। साथ ही डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
चूरू जिला मुख्यालय के निकट सरदार शहर जाते समय सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय भारतीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लाया गया, जहां एक गंभीर घायल है, वहीं अन्य को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में लगभग दर्जन भर से अधिक लोग सवार थे। ट्रॉली का पिछला टायर फटने से ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। फिलहाल राजकीय भारतीय अस्पताल में चिकित्सकों की ओर से घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस समय से आ रहे थे और सदार से जा रहे थे, जब चूरू निकलते ही गाड़ी का टायर फट गया था और हम 15-20 लोग थे और फिर वो टायर पलटी खा गया था ना, तो सबके लगी और एक हमारे एक्सटीरियर है थोड़ा। कितने लोग थे? सही है। उसमें गाड़ी कौन सी थी? टेम्पो था 4 टायर वाला। अच्छा, कितने लोग थे कुल मिला के? 20-25 लोग थे। 20-25 लोग थे। टोंक के उनियारा से खबर है, पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। 6 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। और जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शहर में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। स्वच्छता, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए निगम ने कई अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक की इस कार्रवाई ने शहर भर में हलचल मचा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अपने मोर्चेबंदी को और सख्त कर दिया है। नगर निगम की विशेष टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापे मारकर उन बूचड़खानों को सीज कर दिया, जो बिना लाइसेंस और अव्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे। यह अभियान सिर्फ कानूनी व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि शहर की सफाई, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नगर निगम हेरिटेज का मुख्य उद्देश्य हेरिटेज क्षेत्र से स्वस्थता। नगर निगम हेरिटेज का मुख्य उद्देश्य हेरिटेज क्षेत्र में स्वच्छता और कानून का पालन सख्ती से करना है। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कार्यवाही बेहद आवश्यक थी। लंबे समय से अवैध बूचड़खानों की वजह से गंदगी और बदबू की समस्या बनी हुई थी, जिससे इलाकों का माहौल खराब हो गया था। अब निगम की कार्यवाही से इलाके में स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आने की उम्मीदें हैं। हालांकि नगर निगम की यह कार्यवाही मीट दुकानदारों के लिए परेशानियों का कारण बन गई है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस दिए कार्यवाही की गई है। वे मानते हैं कि यदि पहले नोटिस दिया जाता तो वे अपनी दुकानों को सुधार कर सकते थे। यह कार्यवाही बिना नोटिस के की गई है, जो कि सरासर गलत है। नगर निगम का कहना है कि उन्होंने बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन अवैध कारोबार करने वाले दुकानदारों ने कोई सुधार नहीं किया। अधिकारियों का दावा है कि इन दुकानों पर कार्यवाही से शहर की स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन व्यापारियों के विरोध को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं नगर निगम हेरिटेज की इस कार्रवाई से आम जनता खुश नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मीट व्यापारियों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम हेरिटेज की इस कार्रवाई से आने वाले समय में आम जन और व्यापारियों में किस तरह से सामंजस्य से बैठा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नगर निगम हेरिटेज की अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ सच में धड़क से मलखान मीणा।